Press the bell icon on the YouTube app to ensure you never miss a new video from News Laundry. नमस्कार, न्यूज लॉन्ड्री इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। पिछले 10 दिनों से पश्चिम बंगाल में लगातार कम्युनल डिसहार्मनी, सांप्रदायिक माहौल जो है बहुत खराब है। 24 नॉर्थ परगना के 2 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बासिरहाट और बदूरिया दोनों ही जगह एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर जो 16 साल के एक लड़के ने फेसबुक पोस्ट डाला था जो एक तरह से जो रिलीजियस सेंटिमेंट है मुस्लिम कम्युनिटी की उसको हर्ट करता था। उसके बाद से कम्युनल टेंशन लगातार इन दोनों असेंबलीज के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बढ़े और धीरे धीरे खबर आई कि दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के दुकानों पे हमला हुआ है, घरों के ऊपर हमला हुआ है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष की पार्टियों ने कोशिश की कि वो बासिरहाट और बदूरिया में एंटर करे ताकि लोगों से मिल पाए, लेकिन तृणमूल सरकार ने किसी भी पार्टी को इन इलाकों में नहीं जाने दिया। मंगलवार और बुधवार को सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किए गए। इस वक्त बदूरिया और बासिरहाट दोनों के अंदर स्थिति सामान्य होती जा रही है, जनजीवन सामान्य हो रहा है। बीएसएफ डिप्लॉयड है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और पुलिस भारी मात्रा में वहां पे तैनात कर दी गई है। आज इस पूरे मसले पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष। घोष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल जो ये उठता है ये है कि इस पूरी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, वेस्ट बंगाल बहुत दिन से अस्त व्यस्त है। प्रशासन की जो कैपेसिटी है, मुझे लगता है कि उनके कैपेसिटी के बाहर हो गया है, इसलिए कोई बड़ा टेंशन हो जाता है तुरंत सेंट्रल फोर्स बुलाया जाता है। और वेस्ट बंगाल की इतिहास ही रही है, सांप्रदायिक हिंसा से ही निकल कर आया है वेस्ट बंगाल। देश का विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के आधार पर, उसी समय बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी क्षेत्र को बांग्लादेश से, पाकिस्तान से छांट कर यहाँ लिया गया है। तभी से ये अस्त व्यस्त चल रहा है क्योंकि एपिसमेंट पॉलिटिक्स चलती है। 28-30% मुस्लिम होने का कारण हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का वही टारगेट रहता है, उनको खुश करने का। और उसके कारण जो यहाँ फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, जो उग्रवादी ताकतें हैं, उनको कभी दबाने का प्रयास नहीं हुआ है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पॉलिसीज की वजह से एक पर्टिकुलर ग्रुप एम्पावर हुआ है स्टेट के अंदर। बिल्कुल, ये तो सीधा दिखता है। जब देश विभाजन हो गया, स्वतंत्र हो गया, उस समय 19-19.5% मुसलमान बंगाल में थे। आज लगभग 30% के आसपास हो गए हैं और ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। केवल 5 विधायक हुआ करते थे पहले चुनाव में, यहाँ आज 60 मुस्लिम विधायक हो गए हैं। तो सीधा दिखता है। केवल एक डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम डोमिनेटेड था, मुर्शिदाबाद, जो मुस्लिम मेजॉरिटी था। आज मुर्शिदाबाद के साथ मालदा है, उत्तर दिनाजपुर है। और जहाँ नॉर्थ 24 परगना में घटना हो रहा है, वहाँ की जो तहसील है बासिरहाट, पिछले सेंसस में वो आया कि 51% मुस्लिम हो गए। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल, करीब 2250 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। वहाँ हमेशा मौलवादी शक्ति सक्रिय रहा और पाकिस्तान की वहाँ संपर्क रहा, लड़ाई हुआ 4 बार हमारे साथ। तो इसका परिणाम रहा और घुसपैठियाँ लगातार होते आते जा रहे हैं। एक दो चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा इसको हम लोग किस तरह से समझते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। पोरस बॉर्डर है, सबको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ने से कैसे सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ सकती हैं? ये तो कश्मीर उसका प्रमाण है, आसाम उसका प्रमाण है। जहाँ मुस्लिम संख्या बढ़ती है वहाँ अस्त व्यस्तता होता है। खाली यहाँ नहीं, दुनिया में जितनी मुस्लिम कंट्री है आप सर वहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं आप एक देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी के वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं। आप क्या पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि पूरा जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं? और जो सच्चाई है वो बोलने के लिए हिचकिचाते हैं क्योंकि इसका ऊपर पॉलिटिक्स हमारे देश में होता है। जो सीधा सीधा दिखता है सामने, जो इतिहास है, जो भूगोल है, वो मैं बता रहा हूँ। हमारे देश के करीब आज जो पॉपुलेशन है, यहाँ के हिंदू पॉपुलेशन, वो आधा बांग्लादेश से रिफ्यूज बनकर आए हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ से घुसपैठियाँ बनकर आए हैं। इसके लिए कोई सब्सटेंस है आपके पास ये साबित करने के लिए कि मुसलमानों की वजह से या माइनॉरिटी कम्युनिटी की वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस? जितनी मिक्स पॉपुलेशन जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड प्लेस है, सब जगह अस्त व्यस्तता है। और जो एंटी सोशल एक्टिविटी में ग्रस्त है उसमें 90% लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ये सब जानते हैं। और उसको दबाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए एंटी सोशल एक्टिविटी को, कभी यहाँ की सरकार नहीं की, ना कांग्रेस किया, ना सीपीएम किया, ना कोई टीएमसी करती है। सोशल एलिमेंट तो किसी भी कम्युनिटी और सोसाइटी से हो सकते हैं ना, उसमें मतलब एक
क्या धर्म से इसका कोई रिजर्वेशन कोटा है क्या? यहाँ तो वही दिखते हैं हम लोग कि जितने एंटी सोशल एक्टिविटी में ज़्यादातर मुस्लिम जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा कम है, आर्थिक दृष्टि से वो पीछे हैं। उनको इस समाज के साथ चलने के लिए जो सुविधा होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए वो नहीं किया इस पॉलिटिकल पार्टियों ने, क्यों उसके द्वारा वोट नहीं मिलती है। मस्जिद बना के दो, मज़ार बना के दो, उनका जो ये जहाँ ये करते हैं कब्र देते हैं उसको घेर दो, केवल धार्मिक इशू को आगे बढ़ाया उन्होंने, उसके द्वारा उनका वोट मिला। उनकी सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए चेष्टा नहीं हुआ। आप हिंदू पॉलिटिक्स करेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर? हम तो देश भर में बीजेपी एक ही पॉलिटिक्स करती है, अपने संविधान और नीति कानून के आधार पर हम पॉलिटिक्स करते हैं। इसी आधार पर जीत कर 17 राज्यों में हम जीत के आए हैं। आप जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अटैक करेंगे, मैं समस्या की आपके सामने रखा है, किसी को हिम्मत है तो उसको मानेगा और नहीं तो ये दंगा ही चलेगा। नहीं तो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जब अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा है क्योंकि शुरू जितना दंगा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, कोई दूसरा कम्युनिटी दंगा शुरू है क्या? किया है कहीं? वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ शुरू हुआ है आज भी चल रहा है। पिछले दिन मर्डर हुआ हमारे वहाँ, जहाँ मर्डर हुई है, में जो प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है सब जगह इसका टेंशन, उसका प्रतिक्रिया भी होती है ना। अब राम मंदिर हुआ, उसका प्रतिक्रिया सब जगह हुआ था। प्रतिक्रिया तो होता ही है, जब कोई घटना लंबा चलता है ना, उसका प्रतिक्रिया सब जगह होता है। इसमें एक चीज मैं और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपने क्योंकि शुरू में कहा कि वेस्ट बंगाल की जो पृष्ठभूमि रही है, जो हिस्टोरिकली यहाँ पे कम्युनल टेंशंस और राइट्स हुए हैं इतिहास में भी, एक एक्यूजेशन जो ग्राउंड पे लग रहा है और कोई भी ग्राउंड पे जाता है तो समझ में आता है कि ये बासिरहाट का जो सांप्रदायिक तनाव जो है वो बहुत ही लो इंटेंसिटी राइट था, जिसको पॉलिटिकल पार्टीज ने नेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा उछाला कि लग रहा है कि बंगाल का सबसे बड़ा या सबसे बड़े में से एक सांप्रदायिक दंगा हो सकता है। और बीजेपी उनमें से एक पार्टी है जिसने इस पूरे मामले को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल किया है। इस एक्यूजेशन पे आपका क्या है? इसके पहले पिछले 6 महीना में ऐसा कई घटना, इससे भयंकर घटना हुआ है। कालियाचक का नाम सुना है, यहाँ धूलागढ़ का नाम सुना है, उसमें सैकड़ों मकानें जला दिया गया, थाना जला दिया गया, पुलिस को पीटा गया, कितने गाड़ियाँ जलाई गई। क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया की माइंड सेट है कि ये सब नहीं बोलना चाहिए, टेंशन होता है। कहाँ टेंशन कम हो गया है? आज क्यों हुआ? सोशल मीडिया ऐसे एक माध्यम आ गया है, कोई छुपा नहीं सकता, इसीलिए उजागर हुआ है। और हम तो हमेशा बोलते आ रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो यहाँ की पावर में रहता है पार्टी, हमेशा उसको तूल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, 4 दिन तक वहाँ दंगा चला। ये जो मौलवादी लोग वहाँ जुलूस निकाले, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लोगे, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो जिहादी हैं, जिहादी लोग नारा लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद। ना एक का ऊपर लाठी चला, ना एक को अरेस्ट हुआ। जब उसके विरोध में हिंदू सोसाइटी से रिवेंज आई, तब पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको अरेस्ट किया। एमएलए टीएमसी का जाके खुद घर घर ढूंढ के इन लोगों को अरेस्ट किया। फिर लोगों ने रास्ते में आए, महिलाएं आकर थाना तोड़ दी, लोगों को उद्धार करके लाया। उस एमएलए का घर तोड़ दिया लोगों ने, वो भाग के कलकत्ता आ गया है। ये रोष जो पैदा हुआ क्यों हुआ? अब 4 दिन तक हिंसा को और काबू में लाने का प्रयास नहीं करते हैं, एक विशेष कम्युनिटी के पक्ष में रहते हैं। पुलिस एक डंडा नहीं चलाया। नहीं, मैं ग्राउंड पे था तो मुझे कहीं किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के नारे लगे हैं यहाँ पे। आप वीडियो देख लीजिए, बोलेगा क्या? वीडियो देख लीजिए, वीडियो में पाकिस्तान का झंडा है ये और सब है पाकिस्तान का झंडा, बिल्कुल हरा झंडा दिखता है। मैं आपसे वीडियो लूंगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सामने दिखाया यहाँ। वो चैलेंज कर रहे थे कि बांग्लादेश का कि आर्य जाति भारत छाड़ो। इसका मतलब क्या है? बांग्लादेश कहाँ से आ गया? भारत का नाम कहाँ से आता है? इससे दबाया नहीं जाता है, इससे समस्या बढ़ता है। आज वही बढ़ गई है, अब कंट्रोल के बाहर हो गया है। कुछ होता है तो पुलिस को हटा लिया जाता है, क्योंकि बदनाम हो जाएगा। सेंट्रल फोर्स मंगाओ, हमने इसलिए दावा किया पूरा बंगाल में सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल रूल क्यों नहीं चलेगा? 356 लगा दो, क्योंकि आपके जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर लोगों की सुरक्षा नहीं दे पाती है, उसके रहने का अधिकार है क्या? वो अगर किसी कम्युनिटी को बचाने के लिए प्रयास नहीं करती, इस प्रकार घटना लगातार होता है, कोई बंगाल के बाहर क्यों नहीं होता है? इतना बड़ा बड़ा घटना हो गया। तो नहीं, इसमें क्या सांप्रदायिक हिंसा में सिर्फ इमरजेंसी लग सकता है, या जिसमें भी किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का? आज दार्जिलिंग में 1 महीना से हो रहा है, 5 लोग मरे गए वहाँ। कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं सरकार जाती है पुलिस को हटा के? सरकार है, वहाँ किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में लोग मारे गए। क्या वो आंदोलन गणतांत्रिक आंदोलन चलता रहता है, सरकार बात करती है। लगना चाहिए था। एक जगह हुआ, उसके लिए इमरजेंसी होता है? सुन लीजिए जी, हमारे 4 सरकार को गिराया गया था उस समय, नरसिम्हा राव के समय, और ममता बनर्जी ने दावा की थी पार्लियामेंट में राम मंदिर आंदोलन के बाद, इसको गिरा दो। और गवर्नर रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हुए, उनको दिल्ली बुला करके जबरदस्ती रिपोर्ट लिखा करके सिग्नेचर कराया गया मध्य प्रदेश के गवर्नर को, वो भी मुस्लिम थे।
तो डबल स्टैंडर्ड होता है क्या? संविधान सबके लिए बराबर है। तो अभी उसका हिसाब बराबर करना है जो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में मर्डर हो रहा है। आप यहाँ के पेपर देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, हर रोज 5-7 मर्डर होता है। टीएमसी के पार्टी के अंदर गैंग क्लास, पॉलिटिकल मर्डर आपस में ही हो रहा है। कितना जितना एंटी सोशल उस पार्टी के अंदर आ गए। इसी बात पे मैं बात हूँ। दूसरा जो लोकल्स वहाँ थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, मैं इस बात को कहूँगा, उन्होंने कहा कि बुधवार तक ये सांप्रदायिक दंगा था, बृहस्पतिवार से ये राजनीतिक दंगे में तब्दील हो गया, जिसमें टीएमसी और बीजेपी के लोग आपस में भिड़े हैं। टीएमसी के ऑफिसेस में तोड़फोड़ हुई है। आप इस बात को सही मानते हैं? टीएमसी का ऑफिस टीएमसी के लोग ही तोड़े हैं। टीएमसी के लोग बिल्कुल, जो और वो लोग हिंदू समाज के लोग हैं कि टीएमसी एक विशेष संप्रदाय को अपीस कर रही है, इसलिए उसका खिलाफ उन्होंने निकला। वहाँ के एमएलए उन्हीं लोग जिताया था उसको मार के क्यों भगाया? पॉजिटिव चेंज है आपके लिए, बीजेपी के लिए? पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में होगा। हर जगह राजनीति हम नहीं देखते हैं। अच्छा। पहले लोगों की जान माल की बात है। पुलिस के सामने गाड़ी जलाया गया है, दुकान जलाया गया, लूटा गया है, पुलिस एक डंडा नहीं चलाया। जी। हम क्या चुप बैठे रहे क्या? हमारी भी जिम्मेदारी है। हम तो वहाँ जाना चाहते थे, लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए, जाने भी नहीं दिए। दिल्ली से टीम आई एमपी की, उनको रोका गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और खराब हो सकती थी आपके। आज कहाँ अच्छा है? आप 7 दिन तक बचा नहीं पाए, तब हम मजबूरन जाने के लिए तैयार हो गए। मैं दोबारा एक एग्जांपल दूंगा। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सहारनपुर में जातीय विवाद हुआ और गांव के अंदर, शबीरपुर गांव के अंदर दलितों के घर जला दिए गए थे। और वो स्थिति, हालांकि किसी भी 2 परिस्थितियों को कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ही बोलूँगा, लेकिन वहाँ पे स्थिति बहुत विभत्स थी। लोगों के घर जलाए गए थे, लोग हॉस्पिटलाइज थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी और दल के लीडर को अंदर नहीं जाने दिया शबीरपुर गांव के अंदर, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन हो। होता है, सब जगह ही होता है ये बात। उनको लगता है हम तो 5-6 दिन तक देखते गए, कुछ नहीं बोले। हम खाली सरकार को बोलने गए, हम गवर्नर के पास गए कि आप संवैधानिक पद में हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है सरकार को बोलिए कि वहाँ समाधान करें, नहीं तो सेंट्रल फोर्स बुलाई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को पूछा क्यों नहीं बुलाते हैं, आपका पुलिस कहाँ है? इससे मैडम बोली हमको इंसल्ट किया गया, हमको थ्रेट किया गया। बीजेपी के कई नेता, हरियाणा से, दिल्ली से नुपुर शर्मा है, उन्होंने कुछ ऐसे फोटोज डाले जिनका कोई लेना देना नहीं था यहाँ से, पोस्ट डाले जिनका बसरहाट से कोई लेना देना नहीं था। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को इस तरह से गैर जिम्मेदाराना पोस्ट? नहीं, देखिए, जब ऐसा घटना होता है ना, आज सोशल मीडिया का विस्तार इतना बड़ा हो गया, कोई रोक नहीं सकता। अगर अपना दिमाग से अपने को नहीं रोके तो कोई भी डालता रहता है, उसको कोई ना कोई फॉरवर्ड करता, कहाँ से किसका मतलब। लेकिन वो कहीं दवा नहीं किया कि ये बसीरकाट का है। उसमें जॉय नीट बोल कर डाला है कि आग जल रहा है, इस प्रकार सिचुएशन क्यों हो रहा है, ये बसीरहाट में हो रहा है बोल के कहीं नहीं बोला है। अच्छा। अब किसी को नहीं मिला, उनके नाम पर 2 केस डाल दिया। फॉल कर जाते हैं नेता लोग भी, फॉल नहीं होता है। फेक फोटोज आजकल सब लोग मीडिया में हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कोई भेजा उसको कोई भेज दिया, डाल दिया बिना। इसको सतर्क रहना चाहिए, उसमें समाज को नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल के चला दो, चलाता है। अब उसको देख के तो पता नहीं चलता। हमने 4-6 वीडियो दिखाया मीडिया को, बढ़ेगा ना फिर। हमारे 6 वीडियो हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया और उनके तरफ से आया कि ये तो दूसरे जगह से, हमें साबित कर दीजिए कि बाहर का है। आपका कहना है कि आपकी मशीनरी का कोई हाथ नहीं है कि इस तरह से? बिल्कुल नहीं है। जो भी है उसको आप सजा दीजिए, कानून के दायरे में लाइए, ये सरकार की अधिकार होती है। अच्छा, आपके भी पिछले कुछ पास्ट में आपके भी स्टेटमेंट्स ऐसे रहे हैं जो कम्युनिटी बहुत चार्ज्ड अप हैं और जो डिसहार्मनी क्रिएट, जैसा बोलिए ना, एक किसी संप्रदाय विशेष के नाम पर कुछ नहीं बोला हमने। आपने जो बात बोली कि ये लड़ाई जो है रामजादे और हरामजादों के बीच में है, वो कोई नई बात नहीं, बहुत लोग बोल चुके थे। तो बहुत लोग बोल चुके थे, इसलिए तो परिस्थिति वो तो आम बात हो गया है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है गलत सलत शब्द, हमारे चीफ मिनिस्टर बोलती है, उनके नाम पर क्या क्या बोले हैं, उनके नाम पर करता है तो आप भी करेंगे। जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में बोलना चाहिए। आज भाषा की क्या सीमा रखा है, और इन्होंने जो भाषा हमारे बारे में प्रयोग किया, यहाँ सारे हम एक इमाम बरकती वो फतवा देता है प्राइम मिनिस्टर को और मेरे नाम से, उसका विरोध कोई नहीं करता, क्यों नहीं चर्चा में आता है? तो एक गलत, और उसके बगल में 2 मंत्री खड़े रहते हैं, तो वो उस भाषा को समझते हैं ना, तो उस भाषा में उनको बोलने से ठीक रहेगा। तो एक गलत को दूसरा गलत सही कर सकते। जब सबकी स्तर नीचे आता है, लड़ाई अंडर द बेल्ट शुरू हो जाता है। ये तो पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू किसने किया है, आज तक क्यों चला है? तो आप खत्म कर, बिना मतलब के हम तो खत्म करेंगे जब पावर में आएंगे।
अभी नहीं खत्म करें। अब कैसे खत्म, हमारे हाथ में है क्या? नहीं, आप हम उनको उसी भाषा में जवाब देंगे, जो जैसा भाषा में वो बोलेंगे हम भी उसी भाषा में जवाब देंगे। आपको कोई रिग्रेट नहीं है रामजादे हरामजादे वाले उससे? नहीं, उससे भी गलत भाषा में हमारे बारे में बोला गया। आज तक तो हम गाली ही खाई इन लोगों से, हमारी सुनता कौन था? बीजेपी क्या बोल रहा है पढ़ता कौन था? आज हम बोल दिया, चाहे गलत हो सही हो, गलत भी हो सकता है, मुझे कोई रिजिड नहीं कि मैं सही बोला हूँ, बोला है विशेष परिप्रेक्ष्य में, नहीं बोलना चाहिए, मैं मानता हूँ। से क्या मतलब है? तो क्या है, जो राम का विरोध करता है वो क्या होता है? हिंदुस्तान में रहेगा और राम को विरोध करेगा, उसको क्या बोला जाए? जो भी राम का विरोध करे। आप जय श्री राम बोल रहे हैं, मुझे कोई मजबूरी नहीं कि जय श्री राम बोलूँ मैं, लेकिन मैं आप जय श्री राम बोलती आपको टूट पड़ूंगा, आपको अनर्थ शनर्थ बोलूंगा, राम को लेके गलत शब्द बोलूंगा, कब तक समाज सहता रहेगा ये? तो इस पे हम तो किसी का अपमान नहीं किया, किसी का महापुरुष, किसी का भगवान। देश में कानून व्यवस्था है, बिल्कुल है ना, कई बार कानून का दायरे में सब लोग हैं, हम मानते हैं कानून को, तभी लोग हमको सपोर्ट करते हैं। हम 17 राज्यों में हैं, बाकी लोग धीरे धीरे इतिहास में जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी क्या वही तैयारी चल रही है कि एक तरफ मोदी का डेवलपमेंट कार्ड होगा, दूसरी तरफ नहीं, जो मोदी जी का डेवलपमेंट कार्ड यहाँ लागू है तब हमारे साथ आ रहे हैं। हम जहाँ 12% हमको वोट मिलता था, हम 28% में गए कुछ बिहार में। लोग बेवकूफ़ नहीं है, समझते हैं लोग। आज उनके साथ जैसा डबल स्टैंडर्ड किया गया है वो हम उजागर कर रहे हैं सच बोल करके। तब दिलीप घोष को गलत बोला जाता है क्योंकि हम सच बोलते हैं, जो देखते हैं। नहीं तो आप हम हिपोक्रेट कैसे नहीं करते हैं? आप स्टेटमेंट भी तो गलत दे रहे हैं। आप पब्लिक को पूछिए, पब्लिक क्या बोलती है। हो सकता है कोई शब्दों को लेकर कंप्लेंट हो सकता है, मैं भी मानता हूँ। ममता बनर्जी के बारे में मैंने बोला था, मैंने विधानसभा में खड़ा होकर बोला अगर ऐसा किसी को दुख हुआ तो मुझे भी दुख है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या शब्द प्रयोग करते हैं? उनके बारे में हमारी भावना है, हमारे दुनिया का सबसे जनप्रिय नेता है, आप उसको गलत शब्द बोलेंगे? आप चीफ मिनिस्टर होकर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलेंगे, तो हमारा अधिकार होता है खंडन करने का। आपके पास अधिकार है, हमको उनका खंडन कीजिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए, लेकिन क्या आपके पास ये भी अधिकार है कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे एक विशेष? नहीं होना चाहिए, बस नहीं होना चाहिए। बस ठीक है। तो बीजेपी का प्लान क्या ये माना जाए? फिर मैं रिपीट करूंगा कि एक तरफ मोदी का डेवलपमेंट कार्ड, दूसरे तरफ दिलीप घोष के कम्युनल रैंक्स, कम्युनली चार्ज्ड अप। नहीं, कोई कम्युनल बात हम नहीं करते हैं। अब देखा ये हमारा एक स्टेटमेंट, हम सरकार को विरोध करते हैं और कड़क भाषा से करते हैं, क्योंकि लोग आज परेशान है इससे। लोगों को लग रहा है बहुत गलती हो गया है, आज दोबारा ये पश्चिम बांग्लादेश बनने वाला, हमको रिफ्यूजी बनना पड़ेगा हिंदुओं को। अब किसी भी जाकर समाज में पूछ लिया आज की जो वातावरण है सच में, तो हम उसको उजागर करते हैं। हमको वोट की लालच नहीं है, हमको देश के लिए राजनीति करते हैं, वोट के लिए नहीं करते हैं। जो वोट के लिए करते हैं वो चुप रहते हैं। मैं दोबारा एक एग्जांपल दूंगा। कैराना, उत्तर प्रदेश में कैराना जिले के अंदर ठीक इसी तरह से चुनाव के पहले, 1 साल पहले, हुकुम सिंह जी जो हैं उन्होंने लिस्ट जारी की थी कि एक्सोडस चल रहा है, कश्मीर की तरह लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप उसी तरह के स्टेट एकदम वास्तव है। मैं आपको लिख के देता हूँ, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है उनके साथ सब जगह ऐसे ही हो रहा है। आप मीडिया वाले लिखते हैं कि आप सेकुलर का आपका जो पहने हुए हैं और वो टूट जाएगा। नहीं, हम तो संविधान को मानते हैं ना। बिल्कुल, संविधान मना किया है क्या? संख्यालघुओं के ऊपर अत्याचार करने का अधिकार दिया है क्या? कल कश्मीर में जो हुआ है, यहाँ असहिष्णुता की बात होती है, जो सरेआम तीर्थयात्री के ऊपर आक्रमण होता है, उसका क्यों नहीं यहाँ निंदा होता है? कौन निंदा नहीं कर रहा है? कौन कर रहा है? आप हमारे पेपर में कितना देखे हैं, कितना नेता उसका निंदा किया है, कितना नेता किया है निंदा? अक्रॉस द पार्टी जो है। और एक कैराना हो जाता है, यहाँ रास्ते में उतर जाते हैं लोग, आंसू से रास्ता को कीचड़ बना देते हैं। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है भाई? अक्रॉस द पार्टी लाइन सबने इस बात की निंदा की है। और ये जो घटना हुई, नहीं, ये तो स्टेटमेंट दे देना कोई निंदा नहीं है जी, ये आईवास करने का है। आप रास्ता में उतरे हैं? जब कैराना में एक संख्यालघु मारा जाता है, रास्ता में उतर जाते हैं, धरना होता है, गांधी जी के सामने बैठ जाते हैं, और 10-10 मर जाते हैं तीर्थयात्री हिंदू, क्या हुआ है? गोधरा में 60 लोगों को मारे थे, उसके खिलाफ जब दंगा हुआ तो तब उतरे लोग, उसके खिलाफ क्यों नहीं उतरे थे? ये बहुत ज्यादा जनरलाइजेशन कर रहे हैं आप। एक अरे बचपन से हम तो इसी में बढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं घटनाओं को। घटना टेरर अटैक का है, हर चीज को मोड़ के दिखाया जाता है, क्योंकि मीडिया वाले भी इसी मानसिकता से आए हैं। सर, आप टेरर अटैक की घटना को अपना जो इंटरनल, किसने किया टेरर अटैक? हिंदू किया है क्या? जिसने बचाया वो कौन था? कौन बचाया है? जिस ड्राइवर ने उस बस, जो ड्राइवर था उस बस का, वो कौन था? उसने क्या किया? वो अंधेरे में क्यों बस लेके गया? गलती तो वो किया है, बिना अनुमति को क्यों लेके गया? आपकी केंद्र रुकना चाहिए। नहीं, सरकार बोल दिया है कि बिना अनुमति का गया है। तीर्थयात्री का बस का लोगो होता है, वो कुछ नहीं अनुमति था, क्यों लेके गया? पहला दोस्त तो उसी का था।
नहीं ले जाना चाहिए था ना, इतना जान का। लैब सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं थी इसमें, कहीं तो है, लेकिन बस वाला नहीं जानता है, वहाँ जाना मना है जी। रात को वाहन चलाना मना है, यात्री वाहन वहाँ कैसे किया? सिक्योरिटी फोर्स, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। तो ये इंक्वायरी का मसला बिल्कुल नहीं होना है कि चाहिए। एक बस कैसे आगे बढ़ गई, सिक्योरिटी फोर्स ने कैसे, दोनों होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्स का क्यों वो जानते हैं शाम को गाड़ी नहीं जाती है, बंद है, और वो जानबूझ के इतने लोग जान हाथे हुए लेके कैसे चले? आप उस ड्राइवर को जिम्मेदार मान रहे हैं? सबको जिम्मेदार मानते हैं, आप उसको बचाने जा रहे हैं इसलिए मैं उसको काट रहा हूँ। फिर यहीं पे प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम तो बहुत है, हाँ। समाधान कौन करेगा? प्रॉब्लम बढ़ाते गए आज तक लोग, हम कर रहे हैं ना, तभी तो देश के लोग हमारे साथ हैं। हमको जिताया लोगों ने, मैंडेट मिला हमको, और जहाँ भी चुनाव हो रहा है हम जीत रहे हैं, क्योंकि जानते हैं हम डुप्लिसिटी नहीं करते हैं लोगों के साथ। आज आसाम जैसा जलता हुआ राज्य हमारे हाथ में आया, देखिए शांत है कि नहीं। बिहार में शांति कौन लाया? आज लालू फिर दोबारा वहाँ उठा रहे हैं जा करके, लेकिन यूपी में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अभी देखिए शुरू तो हुआ है, समय तो दीजिए। अब 14 साल से आग जला रहे थे, 4 दिन में बुझा देंगे क्या? कितने बड़े बड़े गुंडे अब जेल की हवा खा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जो पूरा का पूरा मामला है, क्या सभी पार्टियों को एक साथ आके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर आप अपनी तरफ से बॉल खेलते रहेंगे, टीएमसी अपनी तरफ से बॉल खेलती रहेगी? फिर तो ये आप जब किसी को खेलने का मैदान छोड़ते हैं तब कोई खेलता है, पहले आप क्यों नहीं खेलते हैं? टीएमसी का ये छिपाना चाहते हैं कि अपना योग्यता को और दक्षता को, कि ऐसे ही मिट जाएगा। मतलब जो आपे से बाहर हो गया तब सेना आ गया, क्यों सेना नहीं मांगे कि पता चल जाए केंद्र को, सेना आ गया क्यों भाई मंगाया, रिपोर्ट भेजो तो उजागर हो जाएगा। तो ये चुपे चुपे चलाना चाहते थे। हमने, हमारा अधिकार है विरोधी दल के नाते कोई भी समस्या उसको उजागर करना। अभी आपकी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिचुएशन को टैकल करना? नहीं देखिए, सरकार का जिम्मेदारी होता है सबको लेके चलने का। अब इस सरकार के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। अब क्यों आग जल रहा है 1 महीना से दार्जिलिंग में? क्योंकि लोगों का इन पर भरोसा नहीं है। वापस सवाल पे आते हैं हम लोग। आप एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पे तैयार हैं इस पूरे मामले को शांत करने के लिए? ऑल पार्टी मीटिंग के साथ आप कोऑपरेट करेंगे, या फिर बीजेपी पॉलिटिक्स खेलती रहेगी? चाहे बीजेपी का क्या जिम्मेदारी है? नहीं, आप क्या, हम एक विरोधी दल है ना, सरकार हमसे मदद मांगेगी तो हम जरूर करेंगे। मांगा है क्या? आप इनिशिएट करेंगे, आप कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? आपका ऑर्गेनाइजेशन है बसीरहाट में, आपका ऑर्गेनाइजेशन है। अरे हमको जाने ही नहीं दे रहे हैं आप, फिर ऑर्गेनाइजेशन बात कैसे करेंगे? लोग है ना आपके लोकल, हाँ बिल्कुल है ना। हाँ, तो सरकार को बोलना चाहिए क्या मदद से हमको। उनके एमएलए ऐसा रोल प्ले किया, उसको मार के लोगों ने भगा दिया, फिर कैसे काम बनेगा? तो आप इनिशिएटिव तो ले सकते हैं सर इस पूरे मामले। फिर तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा। अभी इम्पोर्टेंट क्या है? पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट है या फिर हार्मनी इम्पोर्टेंट है? आप सर इतना नहीं, हम तो शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं। शांति चाहते हैं, विकास। हाँ, इसमें दोनों नहीं है। ये सरकार दोनों नहीं चाहती है। सरकार चाहे तो किसी का दम है कि 2 दिन चला ले, नहीं किया हमने बंद सब जगह। कश्मीर एक छोड़ा जाएगा, छोड़ करके सब शांत है। कैसे? क्योंकि वहाँ कुछ लोगों के निहित स्वार्थ है, इसलिए वो कर रहे हैं। वो भी ठंडा हो जाएगा तो पूरा देश शांत हो सकता है। बंगाल नहीं हो सकता है क्या? देश से हट के? आसाम जैसा इतना बड़ा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है तो बीजेपी साथ में आके पूरा साथ देने के तैयार हैं हम, और लोग भी हमारा विश्वास करते हैं। लोग विश्वास करते हैं। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।